Yes, so this is the formula of Poisson distribution, e power minus lambda, lambda power x divided by x factorial, where lambda is the parameter of this distribution. जैसे वहां पर हमारे पास दो पैरामीटर थे बाइनोमियल में, n और p. n मतलब की नंबर ऑफ ट्रायल, p मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. वैसे यहां पर हमारे पास पैरामीटर है, सिर्फ एक पैरामीटर है, दैट इज लेमड़ा. अब ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इज एक्चुअली द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब सवाल ये है कि ये लिमिटिंग केस मतलब क्या, राइट? ये लिमिटिंग केस एक्चुअली है क्या? लिमिटिंग केस मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पे कुछ सर्टेन लिमिट्स अप्लाई करके वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ कनेक्टेड है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल. अब क्वेश्चन ये है कि डिराइव करना है तो कैसे डिराइव करेंगे, और कौन से ऐसे लिमिट्स हैं जो अप्लाई करने से बाइनोमियल का फॉर्मूला जो है इट कैन बी कन्वर्टेड टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. सो लेट्स सी कैसे मिलेगा ये. So Poisson approximation to the binomial distribution. So as I told you, Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution under following conditions. सबसे पहला condition, the number of trials should be infinitely large. वहां पर binomial distribution में क्या था कि number of trials जो हैं वो fixed होने चाहिए, जैसे 5 ट्रायल 10 ट्रायल इस तरह से. But here in the Poisson distribution, the number of trials should be infinitely large, मतलब कि n tends to infinity. तो ये हुआ हमारा लिमिटिंग केस. ये लिमिट हम लोग एक ऐड करेंगे इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट n टेंड्स टू इंफिनिटी. वैसे बोलने के लिए यहां पर इनफाइनेटली लार्ज है, बट इनफाइनेटली लार्ज का मतलब जो है वो वेरी करेगा आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर. क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि अगर मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंट में 100 जो है वो उसके लिए इनफाइनेटली लार्ज वैल्यू है. किसी एक्सपेरिमेंट के लिए 4000 बहुत लार्ज वैल्यू हो गई. तो यहाँ पर ये जो इनफाइनेटली लार्ज है, वो लार्ज का डेफिनेशन जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट के साथ वेरी करेगा. क्योंकि कितना लार्ज है वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर. मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार वो इन्फिनिटी हो, वो कोई नंबर भी हो सकता है, बट दैट विल डिपेंड ऑन योर एक्सपेरिमेंट. ये आपको पता चलेगा व्हेन वी विल सी दी एग्जांपल्स. सो पहला कंडीशन ये है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी इनफाइनेटली लार्ज. देन सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है p, इट शुड बी वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल मतलब p टेंड्स टू 0. अब ये हुआ दूसरा लिमिटिंग केस. पहला लिमिटिंग केस क्या हुआ, n टेंड्स टू इंफिनिटी. दूसरा हुआ p टेंड्स टू 0. एंड n इंटू पी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेमड़ा से, और ये n इंटू पी की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलनी चाहिए, फाइनाइट. सो दीज आर दी 3 कंडीशंस फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे बाइनोमियल में 3 कंडीशन थे, वैसे ही पॉइसन के लिए ये 3 कंडीशन है. अगेन लेट्स रिपीट कौन कौन सी 3 कंडीशन. पहला, नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी इनफाइनेटली लार्ज, दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी. सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p is very small, that is p tends to 0. और n इंटू p दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो भी वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू शुड बी फाइनाइट. और इस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द नोटेशन लेमड़ा. अब चलो ये 3 कंडीशन अप्लाई करने से पॉइसन का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, लेट्स सी. तो सबसे पहले उसके लिए एक बार बाइनोमियल का फॉर्मूला याद कर लेते हैं. चलो कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ p ऑफ x इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. चलो कौन बताएगा पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला. बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने अभी कर लिए होंगे तो फॉर्मूला सबको याद रहेगा. व्हाट इज पी ऑफ एक्स. यस एनीवन. पी ऑफ एक्स क्या लिया था आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में. कि मैं किसी को पूछूं.
Okay, let me ask then. Kunal, can you unmute your mic? Kunal, am I audible to you, beta? कुणाल, मेरी आवाज आ रही है तुमको? कुणाल, जाग रहे हो कि सो गए बेटा? हाँ, तो कुणाल, अगर मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करो बेटा, या फिर कोई प्रॉब्लम है अनम्यूट में? कुणाल, पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला याद है तो बताओ। Okay, Kunal says, I don't remember it now. Okay. Bhavdeep and Divya has already commented the formula in the chat box. तो कुणाल एक बार देख लो कमेंट में जो फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है इस यूनिट में. So what was the formula of P of x? It is NCX into P power x into Q power n minus x, where P is the probability of success, Q is the probability of failure, n is the number of trials, और x जो है उसे हम क्या बोलेंगे? Number of successes out of n trials. So the formula was like this: P of x is equal to NCX P power x into Q power n माइनस एक्स. अब इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके और इसमें लिमिट अप्लाई करके n टेंस टू इंफिनिटी विल ट्राई टू डिराइव दी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. बट उससे पहले सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं. व्हाट विल डू हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सी हियर व्हाट इज योर टर्म? इट इज p पावर x इंटू q पावर n माइनस एक्स. अब ये जो q पावर n माइनस एक्स है, can we write q power n minus x as q power n divided by q power x? Right, because we have q power minus x, so if we transfer it to denominator it will be q power plus x. तो ये जो टर्म है q पावर n माइनस एक्स, ये हमको मिल जाएगा q पावर n डिवाइडेड बाय q पावर x. नाउ कीप q पावर n एज इट इज, और ये जो q पावर x है उसको हम रखेंगे पहले वाले टर्म के साथ, क्योंकि दोनों का कॉमन पावर है x. तो अल्टीमेटली वो बन जाएगा p बाई q होल पावर x. Now, from binomial distribution, we know this very well, that the probability of success plus probability of failure, दोनों का जो टोटल है वो ऑलवेज हमको क्या मिलेगा? 1. सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. सो बेस्ड ऑन दिस हम लोगों को पता है कि q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी. तो ये जो q इक्वल टू 1 माइनस पी है वो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे दोनों जगह पे, फॉर दिस स्टेप और ये दोनों के लिए. सो फाइनली ये बन जाएगा p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी होल पावर x इंटू 1 माइनस पी होल पावर n. सो यहां तक सिंप्लीफिकेशन के बाद लेट्स सी आगे क्या करेंगे. नाउ लेट्स एज्यूम दैट लेमड़ा इज इक्वल टू n इंटू पी, क्योंकि पॉइसन का तीसरा कंडीशन अभी हमने क्या देखा था कि n इंटू पी इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे? लेमड़ा. तो अगर n इंटू पी इक्वल टू लेमड़ा है तो p इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? लेमड़ा डिवाइडेड बाय n. तो ये जो अभी हमने स्टेप लिखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, यहां पर इसमें हर एक जगह पे हम p को किससे रिप्लेस करेंगे? विल रिप्लेस p बाय लेमड़ा डिवाइडेड बाय n. तो चलो रिप्लेस करके देखते हैं क्या मिलेगा. तो ये p ऑफ x जो है ये हो जाएगा NCX इंटू ये जो p है, p की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? लेमड़ा डिवाइडेड बाय n.
then 1 minus lambda divided by n whole power x, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस lambda by n whole power n. Right? This will be your term after simplification. अब इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स सी, इट इज NCX. अच्छा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर ये x पावर हम लोग सेपरेटली असाइन कर दें, देन व्हाट विल हैपन, न्यूमरेटर में हमको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर विल बी लाइक दिस, लैम्ब्डा पावर n, सॉरी लैम्ब्डा पावर x डिवाइडेड बाय n पावर x इंटू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्ब्डा बाय n पावर x, और यहां तो ऑलरेडी हमारे पास है 1 माइनस लैम्ब्डा बाय n पावर होल पावर n, so it will be NCX, then lambda power x into, sorry, divided by n पावर x. अब ये दोनों जो टर्म है 1 माइनस लैम्ब्डा बाई एन, दोनों सेम टर्म है बट विद डिफरेंट पावर, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में. तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या बनेगा, इट विल बी 1 माइनस लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय n होल पावर n, और ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे टू द न्यूमरेटर तो ये क्या हो जाएगा n माइनस x. तो ये जो आपको यहाँ पर टर्म दिख रहे हैं, ये जो लैम्ब्डा पावर x फिर n पावर x 1 माइनस लैम्ब्डा बाई n पावर n माइनस x, ये टर्म हमको इस तरह से मिलेगा. अब इसके अलावा बाकी क्या बचा, बाकी बचा NCX. अब NCX को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है NCX का, NCX is equal to n factorial divided by x factorial into n minus x factorial. अब ये जो n factorial है न्यूमरेटर में, उसको हम एक्सपांड करके लिखेंगे. लेट्स राइट n minus 1 n minus 2, और ऐसे आगे कंटिन्यू करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे, n माइनस x माइनस 1, और x माइनस 1 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, n माइनस x. यहां पर जाके हम इसको स्टॉप करेंगे एंड विल राइट फैक्टोरियल हियर. अब क्वेश्चन ये है कि यहां तक ही हमने क्यों एक्सपांड किया, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वी हैव टर्म n माइनस एक्स फैक्टोरियल, जो हम कैंसिल कर सकते हैं विद दिस. अब डिनोमिनेटर में क्या था, एक टर्म था x फैक्टोरियल, दूसरा है n माइनस एक्स फैक्टोरियल. सो दिस n माइनस एक्स फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल विद द न्यूमरेटर. तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा सिर्फ n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. बस यही चीज हम लोगों ने यहां पर मेंशन की है इन दिस टर्म. सो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनली हमको ये टर्म मिलेगा. अब मेरा आप सब लोगों से ये क्वेश्चन है, ये जो न्यूमरेटर है यहां पर n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस x माइनस 1, ये कितने टर्म हुए कुल मिला के, मतलब ये 5 टर्म है, 10 टर्म है, 15 है, x टर्म है, n टर्म है, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ये कुल कितने टर्म है यहां पर. एनीवन कैन आंसर. चलो कोई बताओ मुझे, या तो चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, या तो माइक अनम्यूट करके. ये जो न्यूमरेटर में हमने टर्म लिखे हैं, ये कितने टर्म है, इसका कोई काउंट पता चल सकता है इसको देख के. आई नीड दैट काउंट. आई होप यू आर क्लियर विथ माई क्वेश्चन. ओके, यश ने रिप्लाई किया है x माइनस 2. अच्छा यश, क्यों तुमको x माइनस 2 लग रहा है. सर वो मतलब प्रॉपर रीजन तो नहीं मालूम, मतलब क्योंकि ऐसे बाइनोमियल में पढ़ा था कि मतलब x है तो x माइनस होगा और x माइनस 1 है ओके तो x माइनस 2. सो
लौटा हुआ था थोड़ा सा। चलो एक काम करते हैं यश, इसको काउंट करके देखते हैं। ये जो है एन, एन को अभी रहने दो, यहां से काउंट करेंगे क्योंकि यहां पर हमको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं n-1। चलो n-1 को अगर मैं फर्स्ट टर्म काउंट करूं, फिर n-2 को मैं सेकंड टर्म काउंट करूं, तो n-3 मेरा थर्ड होगा, n-4 मेरा फोर्थ होगा। तो ये कौन सा टर्म होगा मेरा? अभी इसलिए दिख ही रहा है कि ये कौन सा टर्म होगा मेरा, x-1th टर्म। तो ये n-1 से लेके n-x-1 जो है, ये कुल मिला के कितने टर्म हुए? टोटल x-1 टर्म। अब ये x-1 टर्म जो है, इसमें एक ये एडिशनल टर्म भी है हमारे पास, n-0 या फिर सिंपली n। तो इसका मतलब x-1 में अगर मैं एक और टर्म ऐड करूं, तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितने टर्म है मेरे पास? x। तो यश यहां पर कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन में कितने टर्म है? x टर्म है मेरे पास। ये क्लियर है यश सबको? ओके ओके। राइट। अब यस सर। सवाल ये है कि ये चीज ऐसी फालतू चीज मैं अभी आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि भाई ये n-1 n-2 से लेके x-1 टर्म है और एक एडिशनल n टर्म है, मतलब कुल मिला के x टर्म हुए न्यूमरेटर में। बट इसका हमारे सिंप्लीफिकेशन से क्या लेना देना? तो उसका रीजन ये है कि यहां पर हमारे पास एक टर्म है, देखो n पावर x, दिख रहा है सबको n पावर x। अब ये n पावर x जो है, n पावर x का सिंपली मतलब क्या होता है कि हम लोग n को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? x टाइम्स, n, हाउ मेनी टाइम्स? x टाइम्स। क्योंकि जब भी किसी टर्म का हम लोग पावर करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली हमारे पास n कितनी बार है? x टाइम्स है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, n का पावर भी x है और न्यूमरेटर में हमारे पास जो काउंट है सारे टर्म का वो भी x है, मतलब हर एक टर्म के लिए एक एक n है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n पावर x में जो x टाइम्स हमारे पास n है, वो हर एक n को हम एक एक टर्म को सेपरेटली दे देंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग कर देंगे n डिवाइडेड बाई n पहले टर्म को, उसके बाद n-1 डिवाइडेड बाई n कर देंगे, उसके बाद n-2 डिवाइडेड बाई n कर देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट हमारा टर्म है n-x-1, उसको भी हम क्या कर देंगे? n से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में x टर्म्स है, नीचे हमारे पास n की x पावर है, तो ये n की x पावर पूरी खर्च हो जाएगी ये हर एक टर्म को डिवाइड करने में, मतलब n पावर x पूरा उसमें कंज्यूम हो गया। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि n पावर x तो पूरा निकल गया, और ये जो हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये n बाई n जो है ये कैंसिल होके हमको क्या मिल गया यहाँ पर? 1। फिर ये n-1 डिवाइडेड बाई n जो है, उसमें हम लोग अगर n को सेपरेटली डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? n बाई n हमको 1 मिलेगा, माइनस ये हो गया 1 बाई n, इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई n। सिमिलरली दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2 बाई n, तीसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 3 बाई n, इसी तरह से लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस x-1 डिवाइडेड बाई n। तो ये जो मैंने आपको पूरा डिस्कशन बताया ये सिर्फ इतने सिंप्लीफिकेशन के लिए था। तो हमने n पावर x के हर एक n को सेपरेटली डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर के हर एक ब्रैकेट से, और फाइनली हमको ये वाला टर्म मिला। बाकी सारी चीजें एज इट इज है जो प्रीवियस वाले स्टेप में भी प्रेजेंट है। तो ये जो लास्ट स्टेप अभी मैंने आपको बताया, ये सबको क्लियर है कैसे आ रहा है ये? इसमें किसी को कोई डाउट है ये वाला स्टेप समझने में? ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट यू आर क्लियर विद दिस स्टेप। तो चलो यहां तक तो हमको मिल गया। नाउ अब ये जो स्टेप यहां पर हमको मिल रहा है, इसके ऊपर हम लोगों को लिमिट अप्लाई करना है n टेंड्स टू इंफिनिटी, बिकॉज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में अभी हमने क्या देखा कि उसमें n टेंड्स टू क्या रहेगा? इंफिनिटी। अब सवाल ये है कि ये जो लास्ट स्टेप अभी हमने लिखा, इसमें ऐसे कौन कौन से टर्म है कि जिनमें हमको n दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें हमको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक है ये आपका न्यूमरेटर,
इसमें ये सारे टर्म जो हैं यहां पर हमको n दिखाई दे रहा है। अब ये सारे टर्म में अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? सबसे पहला टर्म तो 1 है, 1 तो कांस्टेंट है। दूसरा है 1 माइनस 1/n। तो अगर 1 माइनस 1/n पे अगर मैं अप्लाई करूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या लगता है क्या वैल्यू मिलना चाहिए? बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं? चलो मुझे इसका आंसर बताओ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n क्या हो जाएगा? यस, चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई दो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n विल बी व्हाट? यस करेक्ट यश, इट इज 1। सिर्फ यश को ही आंसर मालूम है या बाकी सब लोग सो रहे हैं? यस, मेघना ऑल्सो सेज 1, टिपुषा 1। Yes. So the correct answer is 1. Why? Because if we apply n tends to infinity, this will be 1 minus 1 upon infinity. 1 upon infinity will be 0. So the answer is 1. चलो 1 माइनस 1 अपॉन एन के बाद दूसरा जो टर्म है विच इज 1 माइनस 2 अपॉन एन, तो फिर यहां पर 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 2। चलो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस 2 अपॉन एन होता तो उस केस में आंसर क्या रहता? यस करेक्ट, उस केस में भी आंसर 1 ही रहेगा क्योंकि 2 अपॉन इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा? 0। सो 1 माइनस 2 अपॉन एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली 1 माइनस 3 अपॉन एन के लिए भी 1। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये 1 माइनस 2 अपॉन एन अप टू ये जो 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एन, ये जितने भी टर्म है न्यूमरेटर में, इन सब के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये सारे ब्रैकेट्स के वैल्यू हो जाएंगे 1। दैट मीन्स इफ वी अप्लाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये पूरा जो न्यूमरेटर है, पूरा न्यूमरेटर ये वाला यहां तक, ये पूरा क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो चलो काफी सिंपल हो गया, इसमें लिमिट अप्लाई करके ये 1 मिल गया। ये था पहला लॉजिक। अब इसके अलावा बाकी क्या क्या बचा है? एक तो है यहां पर लेमड़ा पावर एक्स डिवाइडेड बाय यहां पर है एक्स फैक्टोरियल। अब उसमें तो कहीं भी एन वाला टर्म है नहीं। इसके अलावा बाकी सिर्फ ये टर्म बचा, 1 माइनस लेमड़ा डिवाइडेड बाय एन पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें एन वाला टर्म प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी एन टेंस टू इंफिनिटी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो इसके ऊपर इंफिनिटी अप्लाई करने से क्या मिल सकता है, लेट डिस्कस। इसको पहले हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 माइनस लेमड़ा पावर एन इंटू ये माइनस एक्स को मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूं, 1 माइनस लेमड़ा बाई एन होल पावर माइनस एक्स। राइट, अब इसके ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। चलो अब मेरे पास दो टर्म है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटली लिमिट असाइन कर देते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज 1 माइनस लेमड़ा बाई n पावर n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस लेमड़ा बाई n पावर माइनस एक्स। चलो पहले ये जो सेकंड टर्म है 1 माइनस लेमड़ा बाई एन पावर माइनस एक्स, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ये भी वही सिंपल वाला टर्म है जैसा अभी हमने ये न्यूमरेटर के लिए किया। सो व्हाट विल हैपन हियर इफ वी अप्लाई द लिमिट? इट विल गिव यू 1 Sir, माइनस, यस हु इज आस्किंग? no यस sir, यस, nothing. ओके। सो 1 माइनस इसमें हो जाएगा लेमड़ा डिवाइडेड बाय इंफिनिटी
power minus x, and as we know that 1 upon infinity will give you 0, so this will give you 1 minus 0, so finally it will be 1 power minus x, और 1 का कोई भी पावर ले लो, आंसर क्या रहेगा इस केस में 1. So the second term ultimately is going to give you 1. तो सेकंड टर्म तो पूरा 1 हो रहा है, तो वो तो हमको कोई बॉदर नहीं करेगा. नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट टर्म. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? इट इज 1 माइनस लेम्बडा बाय n होल पावर n. अब इसके लिए 11th 12th में एक फार्मूला हुआ करता था जो हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. देखते हैं कितने लोगों को फार्मूला याद है. फार्मूला कुछ इस तरह से हुआ करता था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. दो फार्मूला होते थे, एक था 1 प्लस a डिवाइडेड बाय n पावर n, और सेकंड यहां पर होता था 1 माइनस a डिवाइडेड बाय n पावर n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी. चलो, किसी को याद है ये फार्मूला? अगर किसी को याद है, दे कैन कमेंट इन चैट बॉक्स या फिर अनम्यूट करके बता सकते हैं. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस? यस सर, e raised to माइनस लेम्बडा देगा इसका आंसर. करेक्ट, राइट. ये जो फार्मूला है प्लस वाला, इसका आंसर हो जाएगा e पावर प्लस ए, और अगर यहाँ बीच में माइनस साइन है तो इसका हो जाएगा e पावर माइनस ए. सो दो फार्मूला ऐसे हुआ करते थे. नाउ वी कैन गो विद दिस फार्मूला बिकॉज हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है, तो उस वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा e पावर माइनस लेम्बडा, और दूसरे टर्म का तो हमको पता चल गया कि उसका वैल्यू तो 1 है. दैट मीन्स ये वाले टर्म पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये अल्टीमेटली हमको क्या देगा? e पावर माइनस लेम्बडा. तो लिमिट अप्लाई करने से क्या वैल्यू मिलेगा वो हमने डिस्कस कर लिया. अब इस पर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि फाइनली पूरा टर्म क्या बनता है. सो लेट्स सी. सो as I've told you, limit n tends to infinity, 1 minus lambda upon n power n minus x will be e power minus lambda. और ये न्यूमरेटर के सारे टर्म का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 1 व्हेन वी अप्लाई द लिमिट. तो लिमिट अप्लाई करने से फाइनली जो हमारा p ऑफ x है, इट विल कन्वर्ट टू दिस फॉर्म, e पावर माइनस लेम्बडा into lambda power x divided by x factorial. Well, x will start from 0, 1, 2, 3 up to infinity. But again, let me tell you one more time, here your infinity will depend on your experiment. जरूरी नहीं है कि हर एक बार इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी हो. कभी कभी कोई एक्सपेरिमेंट में 100 जो है वो भी बहुत लार्ज नंबर हो जाता है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उस केस में हमारा इंफिनिटी जो है वो 100 हो जाएगा. तो ये जो बहुत लार्ज नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो लार्ज नंबर डिपेंड करेगा ऑन योर एक्सपेरिमेंट. बट एक चीज कंफर्म है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे x के जो वैल्यू हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ सक्सेस. तो वो ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से, वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, और वो इनफाइनाइट डिपेंड करेगा आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर. सो फाइनली आफ्टर दिस मच सिंप्लीफिकेशन एंड डिस्कशन वी गॉट दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसलिए इसको पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला बाय अप्लाइंग सर्टेन लिमिट्स ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. सो जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल फॉर्मूला याद रखा था, वैसे ही आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है. वहां पर दो पैरामीटर थे n इंटू पी. वो फॉर्मूला आप लोग तभी अप्लाई कर सकते जब आपके पास n और p का वैल्यू होता था. यहां पर आपके पास लेम्बडा का वैल्यू होना चाहिए. ये फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई कर पाए उसके लिए लेम्बडा का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज लेम्बडा इज द ओनली पैरामीटर इन दिस फॉर्मूला. So this is the formula, p of x equal to e power minus lambda into lambda power x divided by x factorial. So again एक बार फिर से पॉइसन अप्रोक्सीमेशन के कंडीशंस क्या रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये फार्मूला हमें कहां पर अप्लाई करना है? एग्जांपल्स में. तो जैसे बाइनोमियल के कंडीशन जो थे वो देखकर हमको पता चल रहा था कि भाई ये वाला एग्जांपल बाइनोमियल से होगा. वैसे ही जब एग्जांपल्स पॉइसन का मिलेगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एग्जांपल पॉइसन के लिए एलिजिबल है कि नहीं. तो उसके लिए सारे कंडीशंस आपको याद रखने हैं. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होगा?
जब तो रैंडम वेरिएबल x जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा हो, देन द नंबर ऑफ ट्रायल n इज वेरी लार्ज। सी यहां पर मैंने इनफाइनाइट वर्ड नहीं दिया, इट इज वेरी लार्ज, क्योंकि वो वेरी लार्ज जो है वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। थर्ड कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज वेरी स्मॉल, मतलब कि इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, जैसे 0.0001, 0.0005 या 0.4 टाइम्स 01, इस तरह की काफी छोटी वैल्यू रहेगी। देन फोर्थ वन, n इंटू पी शुड बी फाइनाइट वैल्यू, और इस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमड़ा से। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज द अकरेंसेस आर रेयर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अकरेंसेस आर रेयर का मतलब, क्योंकि इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है, तो मतलब सक्सेस होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे। मतलब जो भी इस केस में हमारा सक्सेस है वो काफी रेयर रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो उसके होने के चांसेस भी बहुत कम है। सो ये जो सेंटेंस है ये उससे कनेक्टेड है। सिंस द प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई द अकरेंसेस आर वेरी रेयर। रेयर मतलब कि काफी कम देखने को मिलेंगे। सो ऑल दीज कंडीशंस आर रिलेटेड टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। अगर फुलफिल होते हैं देन वी कैन कॉन्फिडेंटली अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट एग्जांपल। अब कौन कौन से ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकता है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ रेप्यूटेड कंपनी। अब ये सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो, इसमें हम लोग एक साइड ये भी बोल रहे हैं कि वो रेप्यूटेड कंपनी है। अब क्योंकि वो रेप्यूटेड कंपनी है तो ऑब्वियसली उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम डिफेक्टिव होंगे, इसीलिए तो वो रेप्यूटेड है, वरना वो रेप्यूटेड क्यों होती। तो जब भी हम किसी रेप्यूटेड कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बिकॉज वो लोग क्वालिटी के ऊपर काफी सारा ध्यान देते हैं। तो इस तरह के रेप्यूटेड कंपनी के लिए अगर हम डिफेक्टिव बल्ब की बात करें, अगर मान लो डिफेक्टिव बल्ब होना अगर हमारा सक्सेस है, तो ये जो है इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट है ही कम डिफेक्टिव, तो सक्सेस के चांसेस भी इसमें बहुत कम है। तो इस केस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी सारी छोटी हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस कैन बी आइडियल केस फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इस तरह से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर मिनट, देन सॉरी नंबर ऑफ कार पासिंग अ सर्टेन पॉइंट इन 1 मिनट। जैसे अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट है बिल्कुल सुनसान सा जहां से बहुत कम ट्रैफिक गुजरता है, तो उस केस में अगर आप लोग 1 मिनट में कितनी कार गुजरती है वो देखो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो जाएगी। देन नंबर ऑफ Hello, sir. प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज इन लार्ज टेक्स्ट। Hello, sir. यस, हुज Sir, आस्किंग? Bhavdeep here. यस भवदीप। Sir, ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, नंबर ऑफ कार पासिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ 1 मिनट। सर यस, ये तो सर जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही पॉइंट ले, क्या पता अगर वो पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे बहुत सारी कार पास हो रही हो। तो अगर तो मान सर लो ये भवदीप अगर बहुत सारी कार पास हो रही है तो उस एक्सपेरिमेंट या उस सिनारियो के लिए हम फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं ना, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम पॉइसन अप्रोक्सीमेशन कब अप्लाई करेंगे, जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी छोटी हो। तो यस अगर सर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बट सर छोटी है इसको तो तभी फिर हम हम अप्लाई बाइनोमियल करेंगे। से भी, सर बाइनोमियल से भी कर हाँ, सकते हैं वही। बाइनोमियल से कर सकते हैं। तो तुम क्या करो कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट है कि किसी सर्टेन पॉइंट पे 1 मिनट में कितनी कार पास होती है, अगर मान लो बहुत ज्यादा कार पास होती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम बाइनोमियल यूज कर लेंगे। हमारा इसमें लॉजिक क्या है कि किसी एक्सपेरिमेंट के लिए अगर सक्सेस की सर प्रोबेबिलिटी बट बहुत ये कम कैसे होती है डिसाइड करेंगे देन सर, विल जैसे गो विद। आप, सर जैसे आपने डिसाइड करा कि कार बहुत कम पास हो रही है एंड हाँ, मैंने डिसाइड करा कार बहुत ज्यादा पास हो रही है, तो सर दो अलग अलग पर्सन के ओपिनियंस अलग अलग रहेंगे। नहीं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी छोटी हम किसे बोलेंगे, जैसे मान लो अगर मैं लेता हूं 0.1, तो 0 मतलब 10%। 10% काफी ज्यादा होता है। तुम अगर देखो बाइनोमियल में जितने एग्जांपल तुमने किए होंगे, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.1 या 0.2 या 0.5 ऐसी हुआ करती थी। अब इसके जब भी हम एग्जांपल देखेंगे ना, इसमें तुम देखोगे कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.01 या फिर 0.005, मतलब 1% से भी कम, इतनी छोटी प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। तो जब इतनी ज्यादा छोटी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सक्सेस की, तब ये एग्जांपल ज्यादा सूटेबल हो जाएगा पॉइसन के लिए। ये क्या है, एक्चुअली पॉइसन जो है ना वो बाइनोमियल का लिमिटिंग केस है, तो कभी कभी उन दोनों के बीच बहुत थिन लाइन होती है।
तो ये हमको डिसाइड करना रहता है कि ये प्रोबेबिलिटी छोटी है या नहीं है। तो 10% अगर बात करें, 10% यानी कि 0.1, तो वो काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी है। 10% भी हमारे केस में काफी बड़ी है। बट अगर मान लो 0.001 है, 0.002 है, तो कंपेयर टू 10% वो काफी छोटी वैल्यू हुई। तो वो ये मैन्युअली हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पॉइसन के लिए सूटेबल है या बाइनोमियल के लिए। तो ये एक जस्ट कार वाला जो है ना, Okay, ये sir. एग्जांपल है। इसमें सिर्फ ये एज्यूम करके चलो कि ये कोई ऐसा सुनसान रास्ता है जहां से 1 मिनट में हार्डली एक कार भी नहीं गुजरता। 100 में से अगर एक कार भी नहीं गुजरता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है सक्सेस की। सो ये डिपेंड करेगा बहुत ही पूरा Okay, आपके sir. एक्सपेरिमेंट के ऊपर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के ऊपर, राइट। उसके बाद एक एग्जांपल है प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज इन अ लार्ज टेक्स्ट। मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा बुक है, 1000 पेज का या 2000 पेज का। तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर पेज पे प्रिंटिंग मिस्टेक के चांसेस ऑब्वियसली, 1000 पेज है तो इतना सारा टेक्स्ट है, तो उसमें से एक पेज पे मिस्टेक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बहुत छोटी सी रहेगी। सो अगेन दिस इज वन सुटेबल एग्जांपल फॉर पॉइसन अप्रोक्सीमेशन। देन नंबर ऑफ पर्सन्स born blind per year in a large city। अब ये एग्जांपल में भी देखो कि हम लोग एक तो बात करें कि एक तो लार्ज सिटी है, तो लार्ज सिटी है तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहेगा। अब इतनी बड़ी सिटी में एक साल में बहुत सारे लोग जन्म लेंगे, तो ये बहुत सारे लोग में से ब्लाइंड पैदा हो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, बहुत छोटी। सब लोग तो ब्लाइंड पैदा नहीं होंगे, कुछ ही काफी रेयर लोग होंगे ना जो ब्लाइंड पैदा होंगे। तो इस केस में भी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, जैसे अगर ब्लाइंड पैदा होना अगर उसको हम सक्सेस मान ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी छोटी सी रहेगी। सो अगेन इस तरह का एग्जांपल जो है दैट इज अगेन मोर सुटेबल फॉर पॉइसन अप्रोक्सीमेशन। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर जस्ट टू गिव यू आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जांपल में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एग्जांपल पॉइसन के लिए सुटेबल है कि नहीं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच कैन गिव यू आइडिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको अल्टीमेटली फोकस किसके ऊपर करना है, आपको ये देखना है कि जो भी मेरा सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटी होनी चाहिए, जीरो के काफी करीब होनी चाहिए। देन वी कैन आइडियली गो फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ आफ्टर दिस, जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल के लिए मीन, फिर वेरियांस, फिर मोड, रेकरेंस रिलेशन, ये सब चीजें डिफाइन की थी बाइनोमियल के लिए। सेम उसी तरह से यही सारी चीजें हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी डिफाइन कर रहेगा। बट अगेन द प्रूफ्स आर नॉट इंपॉर्टेंट सिंस यू आर स्टडिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स। द ओनली कंसर्न फॉर यू इज द रिजल्ट। वो रिजल्ट और उसको आप एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करोगे दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है पीपीटी में, वो आप लोग देखोगे तो इजीली समझ में भी आ जाएगा। बट अल्टीमेटली हमको जो चाहिए वो है उसका फाइनल रिजल्ट जो हमारे लिए काम का है। सो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का वैल्यू क्या मिलेगा। लेट्स सी। सो मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, चलो कोई मुझे बताएगा मीन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था। मीन मतलब इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज ई ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, एनीवन? Sir, summation x p of वेरी गुड, इट इज समेशन x into p of x। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मीन। बट अगर हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो p ऑफ x है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, पॉइसन के फॉर्मूला से। क्या था पॉइसन का फॉर्मूला, e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, और फिर उसको x से मल्टीप्लाई करके विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। तो देखते हैं कि इस केस में सिंप्लीफिकेशन से हमको मीन का वैल्यू क्या मिलता है, क्या निकल के आता है। सो the mean is given by summation x into px। so as you can see p of x का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि ये जो समेशन है ये सिर्फ x के ऊपर अप्लाई होगा, हम सिर्फ x वाले टर्म को ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिवीजन में x फैक्टोरियल है तो x फैक्टोरियल के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ x माइनस 1 फैक्टोरियल।
फिर यहाँ पर आप लोग ये जो देख रहे हैं ये है लेमड़ा पावर एक्स माइनस वन का मैक्लॉरिन एक्सपांशन। आप लोग टेलर मैक्लॉरिन एक्सपांशन पढ़ा होगा आपने, तो ये वही फॉर्मूला है यहाँ पर। तो ये जो मैक्लॉरिन एक्सपांशन है ये हमको क्या देगा, इसकी वैल्यू है ई पावर लेमड़ा, ये ई पावर लेमड़ा का मैक्लॉरिन एक्सपांशन है। तो यहाँ पर ई पावर लेमड़ा और ई पावर माइनस लेमड़ा दे विल कैंसिल ईच अदर, एंड फाइनली आफ्टर ऑल दी सिंप्लीफिकेशन the value which you get for expected value is lambda। तो इतने सिंप्लीफिकेशन guys give me 2 minutes, I'll be back, my laptop lost connection, give me 2 minutes। Yes, we are back now। So as we discussed, the mean value for Poisson distribution is finally lambda। तो जो चीज आपको याद रखनी है वो ये वैल्यू है कि ई ऑफ एक्स मतलब कि मीन जो है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या रहेगा, इट विल बी द पैरामीटर लैम्ब्डा। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम वेरिएंस की बात करें, so variance will be what, variance will be e of x square minus mu square। so again by all the simplification finally इसके लिए भी हमको जो वैल्यू मिल रहा है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, that will be lambda again। so luckily Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस उन दोनों का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, लेम्बडा। आई थिंक द लास्ट लाइन इज नॉट विजिबल, सो लेट मी राइट इट हियर, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेम्बडा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू भी लेम्बडा रहेगी और इस केस में वेरिएंस ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेम्बडा। नाउ इफ दिस इज योर वेरिएंस देन व्हाट शुड बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो हमको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ लेम्बडा। सो तीन चीजें यहां पर हम लोगों ने डिस्कस की। सबसे पहला मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसका वैल्यू है लेम्बडा। सेकंड इज वेरिएंस, उसका भी वैल्यू है लेम्बडा। एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ लेम्बडा। तो तीनों में एक ही टर्म इन्वॉल्व रहेगा और वो है लेम्बडा। अब आफ्टर स्टैंडर्ड डिविएशन द नेक्स्ट second thing is
मोड वैल्यू। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप लोगों ने मोड वैल्यू देखा था, वहां पर एक पूरा फ्लो चार्ट सर ने दिया होगा कि भाई n+1 इंटू पी इंटीजर है या नॉन इंटीजर, उसको लेके हमने डिसाइड किया था कि भाई मोड क्या रहेगा। सिमिलरली इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मोड, दिस इज द क्राइटेरिया। अब इसमें जो मोड वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओके, विपुल सर इज ऑलरेडी हियर। यस विपुल सर। Yes, sir. How are you? Yes, I'm fine, sir. How are you? I'm also fine, sir. Thanks for the help, sir. No Thanks. problem, sir. Screen share. So, thank you very much, sir. I think so. You were discussing variance, standard deviation, and mode for the Poisson distribution. Are you done with Yes, that sir. particular mode? Mode भी खत्म हो चुका है कि बाकी है? नहीं मोड नहीं बात दी स्टार्ट करेली सर। Sorry, sir. फिर से? मोड अभी स्टार्ट ही किया था सर, मोड अभी डिस्कस नहीं हुआ। हाँ सर, आप मोड खत्म कर दीजिए, तब तक मैं अपना नोट पैड लगा लूँ और फिर देन आई विल कंटिन्यू। ओके 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 श्योर सर। यस, सो द थर्ड थिंग इज मोड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे वहां पर क्या था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि n+1 इंटू पी जो है वो इंटीजर है कि नॉन इंटीजर, उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड कर रहे थे। सिमिलरली इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लेम्बड़ा की वैल्यू के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि मोड वैल्यू क्या रहेगा। अब यहां पर दो केस रहेंगे, पहला केस या तो लेम्बड़ा इंटीजर है या दूसरा केस या तो लेम्बड़ा नॉन इंटीजर है। अगर लेम्बड़ा इंटीजर है तो उस केस में हमको दो मोड वैल्यू मिलेंगे, और वो दो मोड वैल्यू कौन से रहेंगे? पहला रहेगा लेम्बड़ा और दूसरा रहेगा उससे एक आगे का वैल्यू, मतलब कि लेम्बड़ा -1। और अगर हमको दो मोड वैल्यू मिलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल क्यों? क्योंकि उसमें दो मोड वैल्यू मिल रहे हैं हमको। तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि अगर लेम्बड़ा इंटीजर है तो उसे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें दो मोड वैल्यू मिलेंगे। और वो दो मोड वैल्यू कौन से होंगे? पहला होगा खुद लेम्बड़ा और दूसरा होगा उससे एक आगे की वैल्यू, मतलब कि लेम्बड़ा -1। नाउ केस नंबर 2 कि भाई अगर लेम्बड़ा नॉन इंटीजर है तो क्या? अगर लेम्बड़ा नॉन इंटीजर है तो उस केस में सिर्फ एक ही मोड वैल्यू मिलेगा, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? यूनी मॉडल। यूनी मॉडल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मोड है, और वो एक मोड वैल्यू जो है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा लेम्बड़ा और लेम्बड़ा -1 के बीच का इंटीजर। अब क्योंकि इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि लेम्बड़ा जो है वो नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो लेम्बड़ा और लेम्बड़ा -1 भी नॉन इंटीजर ही होंगे। जैसे मान लो अगर मेरा लेम्बड़ा जो है वो 3.5 है तो लेम्बड़ा -1 क्या हो जाएगा? 2.5। तो 2.5 और 3.5 इन दोनों के बीच जो भी इंटीजर है वो क्या हो जाएगा? हमारा मोड वैल्यू। तो 2.5 और 3.5 के बीच का इंटीजर कौन रहेगा? ऑब्वियसली वो रहेगा 3। तो वो 3 जो है ना वो हमारा मोड वैल्यू हो जाएगा। तो अगर नॉन इंटीजर है तो उस केस में हमको क्या देखना है कि भाई लेम्बड़ा और लेम्बड़ा -1 उन दोनों के बीच जो भी इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है दैट इंटीजर वैल्यू विल बी योर मोड। तो इस केस में एक ही मोड मिलेगा एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनी मॉडल। तो ये पूरा डिस्कशन किसके लिए था? मोड के लिए। अगेन लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। मोड के लिए दो केस होंगे। पहला केस अगर लेम्बड़ा इंटीजर है तो दो मोड मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बाई मॉडल बोलेंगे। और वो दो मोड कौन से होंगे? एक तो खुद लेम्बड़ा और दूसरा उसके एक आगे का नंबर, मतलब कि लेम्बड़ा -1। सेकंड केस कि अगर लेम्बड़ा नॉन इंटीजर है तो उसमें एक ही मोड मिलेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे यूनी मॉडल। और मोड वैल्यू कौन सी रहेगी? लेम्बड़ा और लेम्बड़ा -1 के बीच में जो भी इंटीजर है that will be your mode value. So this way we can decide mode for Poisson distribution. So कितनी चीजें डिस्कस की हमने पॉइसन के लिए? सबसे पहला मीन वैल्यू दैट इज ई ऑफ एक्स जो हमको मिला लेम्बड़ा। सेकंड इज वेरिएंस विच इज आल्सो लेम्बड़ा। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ लेम्बड़ा। एंड द फोर्थ वन इज मोड वैल्यू, जिसमें कि दो केस हैं बेस्ड ऑन लेम्बड़ा इज इंटीजर और नॉन इंटीजर। So I'll stop my presentation here because after this point Vipul sir will continue.
So let me stop the presentation here. Thank you very much, sir. Behalf of the all lab. So now I'm presenting my screen. The same slide will be there. Once again, thank you, Chetan sir. Thank you very much. I was not in position to conduct the session for the first half of this lab. Now I'm here. Good. Sorry. Meghna, am I audible properly? Meghna, Yes, sir. Yes, sir. How's you all? Sir, fine. कितने लोग हैं? अर्पित है, मेघना है, भारती, भवदीप, दिव्य, हितेश, ईशा, जानवी, जय, नीति, ओम, प्रेम, सुशील, काफी सारे हैं. अच्छी बात है. So, you guys had a discussion with the Chetan sir. He had started with the Poisson distribution. In a previous session, we were done with the binomial and the things which CRV sir had just discussed related to Poisson. I'd like to continue from that point. As you guys are aware about related to Poisson, then after its mean, then after variance, standard deviation or more. यहाँ तक बात हुई है. Let's go for the recurrence relation for the Poisson distribution. But let me stop. Let's discuss about let's discuss one or two basic examples related to Poisson. A Poisson distribution है क्या? As just say that Poisson is a limiting case of binomial, is it not? What are the major differences between Poisson and binomial? That in binomial we were dealing with a finite number of trials. In Poisson we will be dealing with quite large number of trials. Then probability of success will be very small. Both these are very critical situation. अगर binomial वाला कोई केस है, अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ पे दो ही आउटकम, सक्सेस और फेलियर, और probability of getting success is very low, and number of times we are repeating that particular experiment, that means number of trial is quite large, then instead of dealing with the binomial, Poisson is quite convenient. So let's discuss one of the basic examples first. I'm not going to discuss the word for them right now. As you are quite aware about mean, variance, and all the things related to Poisson, let's go for one of the basic questions. If the mean of Poisson variable is 1.8, then what we are supposed to find? We are supposed to find probably that x is greater than 1, x is equals to 5, and x is lying between 0 and 5. Probability that number of successes is greater than 1, number of successes is 5, and number of successes lying between 0 and 5, where 0 is not included, 5 is also not included. Now, as we know, Poisson distribution के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है लैम्बडा. और what is lambda? Lambda is actually multiplication of n and p. What is n? Number of trials. What is p? Probability of success. Is it? So let me choose my pen. First of all, yes. हमारे पास mean दिया हुआ है. The mean is 1.8. That means what? We are having lambda. Is it? क्योंकि अभी आपने देखा CRV सर के साथ, the mean for the Poisson distribution is nothing but the lambda. So let me show the solution for the Poisson distribution. As I discussed, if the mean is provided, it is 1.8. That means lambda की value दी गई है 1.8. अगर lambda है हमारे पास, तो बात खत्म. Poisson पूरा हम define कर सकते हैं. In that case, what will be the formula for the Poisson distribution? That is e power minus lambda power x divided by x factorial, where x gonna run 0, 1, 2, 3 up to infinite. Now we are having lambda. I'm just replacing 1.8 over there. E power minus 1.8, 1.8 raised to x divided by x factorial. Now what we are looking for? We are looking for p of x greater than 1.
अब p of x greater than 1 माने कि क्या करना है मुझे? I need to find wait. I need to find, in this case, I need to find p of x equals to 2, then p of x equals to 3, then p of x equals to 4. ये कहाँ तक जाएगा भौतिक? बता मुझे बेटा, कहाँ तक मुझे करना है? देख, x is greater than 1. अब I am looking for p of x is greater than 1. तो मैं कहाँ तक करूँ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तू बता मुझे कहाँ तक करूँ? मेघना, भौतिक कोई एक बताएगा मुझे? कहाँ तक करना है ये? इन सब ये सब फाइंड करूंगा और फिर इन सब को ऐड करना. हाँ नीति बोल रही है इनफाइनाइट. पूछ रही है बेटा, बता रही है. अगर तू बता रही है तो सही है. यस, आई नीड टू गो फॉर इनफाइनाइट टाइम्स. अब कैसे करेंगे ये तो not convenient. Then what we can do, instead of dealing with this infinite terms, we may deal like this. Probability that x is greater than 1, we can subtract that from 1 minus p of x is less than or equals to 1. Is it? अब ये तो पता है हमको less than equals to 1 में कितने आएंगे? सिर्फ 2 ही आएंगे. तो हम क्या करेंगे? p of 0 फाइंड कर लेंगे प्लस p of 1 फाइंड कर लेंगे. इन दोनों का एडिशन करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, and that particular will give us p of x is greater than equals to 1. Is it? So let me show you. Yes, here it is. 1 minus p of x is less than equals to 1. Less than equals to 1 में दो ही आएंगे, x0, x1. What I'm supposed to do for p of x equals to 0? I'm just supposed to replace 0 here. In place of x, I will replace 0. So e power minus 1 by 8, 1.8 raised to 0 is 0 factorial. I had not explained that particular step over here. Let me show. Before that, let me resolving. For that, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमको पहले p of x equals to 0 चाहिए. अब इस फॉर्मूला में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख रहा हूँ तो क्या होगा? That will be e raised to minus 1.8 into 1.8 raised to 0 divided by 0 factorial. तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 raised to 0, this is 1. 0 factorial is also 1. That means ये होगा सिर्फ e raised to minus 1.8. This is for p of x equals to 0. Now similarly, if I move for p of x equals to 1, that means I will replace 1 instead of x. So it will be e raised to minus 1.8. X is 1, so 1.8 power 1, it will be 1.8 divided by 1 factorial will be 1. So both this particular and both this, you can easily simplify both this using a scientific calci. बहुत आसानी से हो सकता है. और अगर इन दोनों का एडिशन जो भी आ रहा है उसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, then you are able to find p of x is greater than 1. Am I clear? Am I clear? सभी को ये बात समझ में आ रही है? ड्रॉप अ मैसेज ओवर द चैट बॉक्स. नहीं समझ में आ रही है तो बताओ, समझ में आ रही है तो भी बताओ. I'm having 14 students in front of me and I need all 14 of the chat box. Sushil, Lisha, Nidhi, Pradeep. Good. तो 4 लोगों को समझ में आ रहा है, 5 लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी के सारे सो गए साहब. नितिन, दिव्या, विपुषा, जानवी, Joy. Okay, good. So almost most of us are clear. Now, who will help me? चल यस, तुझसे आज मैंने बात नहीं की. यस, तू बता बेटा. अब p of x equals to 5 करना है. चल बता जल्दी से. अनम्यूट कर. बता जल्दी Yes, से sir. क्या करेंगे? e raised to minus. E raised to minus 1 वो lambda की वैल्यू Yes, good. into 8 raised to 5 upon 1.8 raised to 5 divided by 5 the factorial. Is it? 5 छोटा factorial. सा ही होगा. बहुत आसान है ये कैलकुलेट करना कैलसी से. Is it? I'm not worried about that. चल अब ये बता दे. Yes, probability that if 0 is less than x is less than 5. इसमें क्या क्या आएगा बता. So summation of p of 1, 2 and 3 मतलब plus 1, Yes. 2, 3, 4 4 निकलेंगे ना. 4. Up to Yes, 4. yes. p and plus p of x equals to 4. Is it? अब ये चारों कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है? जहाँ पे x था, जहाँ पे 5 लिखा है वहाँ पे 2, 1, 2, 3 और 4 रिप्लेस करना है. 5, 4 वो टर्म निकलेगी, उसका एडिशन करना है. बहुत छोटा सा ही बात है. Is it ना? So are we clear? Are we clear with these things? Yes. How many of us are clear? Yes.
बहुत आसान है। देखिए पॉइजन के साथ डील करना बहुत आसान है। इफ वी आर क्लियर कि वी आर गोइंग टू अप्लाई द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बताया गया है कि दिस इज अ पॉइजन वेरिएबल, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू डील विद द पॉइजन फॉर्मूला, क्योंकि हमको बस एक ही वैल्यू चाहिए, वो क्या है, मीन। पर अगर नहीं बताया है, इफ वी आर सपोज टू डिसाइड के which distribution is going to apply, binomial or Poisson, then might be things will be a little bit tough than this. Let me go for the next example. I'm skipping this particular, it's totally okay. Let's go for second one. Once again, we are dealing with the one of the basic question. What example 2 says, if a random variable has a Poisson distribution such that probability that x equals to 1 and probability that x equals to 2 both are same, then what we are supposed to find? Then we are supposed to find the mean of the distribution. Mean माने कि पहले हमको क्या find करना है, lambda find करना है। यहाँ पे दिया नहीं गया है, पिछले क्वेश्चन में दिया था। So first we'll go for lambda, कि lambda की वैल्यू क्या है। After getting lambda, we'll go for p of x is greater than equals to 1, ये find करेंगे, और फिर x is lying between 1 and 4. So to find the value of lambda, I will take this relation. अब क्या relation दिया हुआ है? That probability that x is equals to 1 is equals to probability that x is equals to 2. अब p of x equals to 1 वो हमको पता है क्या है, formula क्या है? We are knowing that we are dealing with the Poisson distribution, which is clearly mentioned over the question. तो p of x equals to x की formula क्या है यहाँ पे Poisson के? p of x equals to x जैसे हमने देखा, e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, is it? This is the formula for the Poisson variable. Now using this particular formula, I'm gonna use that over here. The color, yes. यहाँ पे मैं पहले लैम्बडा की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो क्या होगा, e raised to minus 1 and 1 raised to x, sorry, e raised to minus lambda, lambda raised to x, lambda raised to x is 1, sorry, divided by 1 factorial. I have just replaced the x equals to 1, और यहाँ पे होगा e raised to minus lambda, lambda the square डिवाइड बाय 2 द फैक्टोरियल। अब इसको सिंपलीफाई करो, चलो e रेज़ टू माइनस लैम्डा दोनों तरफ से निकल रहा है, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, नीचे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। सो ये क्या हो गया, लैम्डा डिवाइड बाय 1 इट विल बी लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विल बी 2। आई एम सिंपलीफाइंग दिस, सो क्या होगा, 2 लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग दैट, लैम्डा लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि लैम्डा की दो वैल्यू आई, 0 और lambda equals to 2, is it? But take care, in Poisson distribution lambda is always greater than 0. lambda की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं, 0 या 0 से कम नहीं होगी। so lambda will be always greater than 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि lambda की एक ही वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, that is 2। let me show the proper way। yes, the similar thing which I had just simplified, which I had just represented। देखिए वही स्टेप से सर मैंने वही रिलेशन का यूज किया, p of x equals to 1, p of x equals to दोनों को इक्वेट किया, e raised to minus lambda दोनों तरफ से कैंसिल कर रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसमें से लैम्डा की दो वैल्यू मिल रही, 0 और 2। बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। So lambda equals to 2। My question, I'm throwing one of the question towards all of you, that why I cannot take lambda equals to 0। कोई बता सकता है तो अभी बताओ, कोई थोड़ी देर के बाद बताना चाहेगा। वो lambda Who will? Yes, assume please. first that lambda is p into q, so probability of any here can't be 0, multiply Yes, absolutely correct। Perfect yes, p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x absolutely correct। अगर वो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। नाउ वी आर हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब लैम्डा हमारे पास 2 है, तो ये दोनों फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, इज इट ना? क्योंकि अगला ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 1 में यही किया था मैंने आपको लैम्डा दिया था, माने कि मीन दिया था, फिर कुछ पूछा था p of x is greater than equals to 0 या तो लेस देन 1 या तो फिर कुछ और पूछा था, तो इट विल बी क्वाइट इजी। लेट मी शो। अब x greater than equals to 1 के लिए मैं क्या करूंगा, 1 minus p of x less than 1 वही बेहतर रहेगा, that will be the convenient। तो x less than 1 के लिए एक ही वैल्यू है, that is x 0। 1 minus p of x equals to 0 में अगर इसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, then I will able to find p of x greater than equals to 1।
And similarly, 1 is less than x is less than 4, तो क्या होगा 2 3 दो ही वैल्यू लेनी होगी, p of x equals to 2, p of x equals to 3, ये दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लीजिए आप। इससे यहाँ पे एक बार x equals to 2 डाल दीजिए, एक बार x equals to 3 डाल दीजिए, दोनों को सिंप्लीफाई करके जो भी आ रहा है, जो भी एडिशन आ रहा है, that will be your value, that will be 0.4511. Is it? So are we good with the question 2 even? Meghna? Yes, sir. Good. How's you? Sir, fine. चलिए. Should we go for the third example? Should we go for the third one? Okay. Let me go for the third. Okay. In this example, I need to have the recurrence relation formula. What it says that if x is a Poisson variant, so that p of x equals 0, p of x equals to 1, find p of x equals to 0 and using the recurrence relation formula, find the probabilities that x equals to 1, 2, 3, 4, 5. अब इसके लिए पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा रिकरेंस, तो चलिए मैं लेके जाता हूँ आपको एक दो स्लाइड पीछे जो मैंने स्किप किया था अभी। यस, हियर इट इज। व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन? Now try to recall the things related to binomial. Binomial में भी हमने किया था रिकरेंस फॉर्मूला, याद है किसी को? We had discussed the recurrence relation for the binomial distribution even. वो recurrence relation कैसे हमको यूजफुल है? अगर हमारे पास कुछ NP और Q की वैल्यू अगर है and I'm already having P of x equals to 2 और ये तीनों है मेरे पास, तो without dealing with that particular binomial की जो फॉर्मूला थी x equals to x, वो क्या थी? That is NCx p raised to x and q raised to n minus x. अगर मेरे पास p of x equals to 2 है कि suppose this is 0.45 and I wish to go for p of x equals to 3, तो दो रास्ते हैं मेरे पास। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख के मैं भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। I can calculate my probability that x equals to 3 using this formula because I'm having n, p and q as well as x. But अगर ये नहीं करना है, अगर I'm not going to use this, तो मेरे पास एक फॉर्मूला थी जिसको हम बोल रहे थे रिकरेंस रिलेशन, कि जहाँ पे n, p और q की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके और p of x equals to 2, x equals to 3 से आगे वाली एक वैल्यू का डायरेक्ट यूज करके एक छोटा सा कैलकुलेशन और मुझे x equals to 3 मिल सकता है। फिर x equals to 3 की मदद से x equals to 4 भी मिल सकता है, x equals to 5 भी मिल सकता है। Is it? So that is the use of recurrence relation. Now similar things, similar kind of formula we gonna derive for the Poisson also. Poisson के लिए हमारे पास probability function क्या है? That is p of x equals to x e raised to minus lambda power x divided by x factorial. This is a formula for the Poisson distribution, is it? Now I'm going to derive the recurrence relation for the Poisson event. Let's start. How? As we discussed for the Poisson distribution, this is the formula. This is the formula p of x equals to x. इसके लिए e raised to minus lambda raised to x factorial. अब अगर this is the formula for the p of x equals to x, अगर मुझे लिखना है p of x equals to x plus 1, अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है p of x equals to x plus 1, उससे आगे वैल्यू, उससे एक आगे की वैल्यू के लिए, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x plus 1 लिखना है, तो e raised to minus lambda raised to x plus 1 divide by x plus 1 the factorial. This will do the formula, is it now, for p of x equals to x plus 1. तो यही फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे there is a formula for p of x plus 1. Okay, now take care. Yeah, this is a kind of typo. I cannot use small p. It should be capital P. Okay, it's a kind of typo from my side. So and one more thing I would like to recall once again. If I am writing p of 2, capital P of 2, or I am writing p of x equals to 2, both these are same. Okay, so if I am writing p of x or I am writing p of capital X equals to x, so both these are same. So this is capital P of x plus 1. This is capital P of x. Okay. Now I'm taking, I'm taking ratio of both that for the reconciliation. Numerator में ये लिख रहा हूँ. This will be in the denominator. So numerator वाला ये टर्म पूरा यहीं पे divide by, इसके नीचे मुझे लिखना है this particular term. अब इसके नीचे लिखने की बजाय इसे I'm taking its reciprocal, इसका reciprocal लेके मैं यहाँ पे बास में लिख रहा हूँ. Is it? It's totally valid. We know that if I need to represent 1 by 2 divide by 1 by 3, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 by 2 into 3 by 1. So I'm just doing this kind of similar stuff over there.
So अब इसको सिंप्लीफाई कर दें. X plus 1 the factorial you may write as x plus 1 into x factorial. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आपको बताता हूँ. देखिए, for the denominator, observe this. So x plus 1 the factorial, how we can write that? X plus 1 the factorial is equals to x plus 1 into x factorial. We can write like that. तो denominator ये जो है वो x plus 1 into x factorial हो गया. ये x factorial cancel हो गया. ठीक है. In the numerator e raised to minus lambda. In the denominator e raised to minus lambda cancel. Lambda raised to x plus 1 divided by lambda raised to x. यही बचा अभी, is it? और denominator में एक टर्म और बाकी है, that is x plus 1. So अभी numerator में क्या है मेरे पास? Numerator I am having lambda raised to x plus 1. So उसको मैं लिखता हूँ lambda into lambda raised to x divided by denominator में मेरे पास एक टर्म x plus 1 into lambda raised to x, this particular, and both this lambda raised to x will got cancel out. So the formula will be lambda divided by x plus 1. So on the right hand side, what I am having, probability that x plus 1 divided by p of x, probability that x, और यहाँ पे मैं इसको subject बना रहा हूँ, p of x plus 1, then p of x will get multiplied on the other hand here, and the formula will be p of x plus 1 is lambda divided by x plus 1 divided by p of x. So probability that x is equals to x plus 1, it will be lambda divided by x plus 1 into p of x equals to x, and this particular formula is known as recurrence relation for the Poisson distribution. ये Poisson distribution का recurrence relation होगा. अब ये इसका मतलब क्या है, देखिए आप ये कैसे यूजफुल होगा. अगर मेरे पास x की वैल्यू है, probability that x equals to x, इसकी वैल्यू है, as well as lambda भी है, तो without dealing with this particular tedious formula, I can just replace both that. वो पूरी फॉर्मूला में यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, तो मुझे x की अगली जो वैल्यू है उसके लिए प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि पिछली वैल्यू के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है. सो वी आर जस्ट डूइंग अ काइंड ऑफ बाईपास. इस फॉर्मूला को बाईपास कर रहे हैं, इज इट? और ये कब यूज करना है? जबकि बोला गया है. अगर नहीं बोला गया है तो रिकरेंस रिलेशन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. यू मे यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आपके पास p of 2 है, p of 3 चाहिए, p of 4 चाहिए. In any of the case you may use this. जैसे क्वेश्चन 2 में था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था कौन सा, ये वाला टर्म देखिए, p of x equals to 1 है आपके पास, is it? आपने फाइंड कर लिया है शायद पहली बार, p of x equals to 1 यहाँ से हमने फाइंड किया था, and you are having a value of lambda. तो x equals to 1 को यूज करके और lambda की वैल्यू को यूज करके आप 2 फाइंड कर सकते हैं, x equals to 3 भी फाइंड कर सकते हैं, x equals to 4 भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये तीनों वैल्यू आप इससे फाइंड कर पाओगे, is it? यूजिंग रिकरेंस. तो ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट पहले बताइए, रिकरेंस में कोई क्वेश्चन करना है, कोई डाउट है आप लोगों को कहीं पे? लेट मी रिजॉल्व द सो इट विल बी क्लियर. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? कोई डाउट है? यश, मेघना, अर्पित, प्रदीप, दिव्य, निधि, No sir, no doubt. प्रियंक, आर वी गुड? आर वी गुड? गुड गुड. चलिए, तो वो क्वेश्चन 3 एक बार डिस्कस कर ले. फॉर द थर्ड वन. यस, हमारे पास अभी एक रिलेशन है. x is a Poisson variate, that is clearly mentioned over there, and we are having one of the relation that p of x equals to 0 equals to p of x equals to 1, and we need to find x equals to 0 using recurrence formula, and then we will able to find, then we will go for x equals to 1, 2, 3 and 3, 4 and 5. Is it? So let's start. कैसे करेंगे? Poisson distribution के लिए ये पता है फॉर्मूला हमको, और x can take value from 0, 1, 2 up to infinite. We know that. Moreover, ये पूरा relation mention किया हुआ है डेटा में. We are having that p of x equals 0 as well as p of x equals 1. Both these probabilities are same. So what I am doing, I am just replacing x equals to 0 in this formula. यहाँ पे मैं बस x equals to 0 को replace कर रहा हूँ. x 0 रिप्लेस कर रहा है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख दिया. यहाँ पे x equals to 1 रिप्लेस कर रहा हूँ. Both that e raised to minus lambda will get cancel out. E lambda raised to 0 is 1. 1 factorial, 0 factorial is also 1. So the right hand side is nothing but just 1. On left hand side 1 factorial is 1. So लिखने की जरूरत नहीं है. Lambda power 1 will be 1.
लैम्बडा पावर 1 विल बी लैम्बडा. सो मुझे क्या मिल रहा है, लैम्बडा की वैल्यू मिल गई. यूजिंग दिस रिलेशन, ये रिलेशन को यूज करके मुझे लैम्बडा मिल गया. सो लैम्बडा इक्वल्स टू 1, आई एम नोइंग दैट. नाउ अब रिकरेंशिएशन एक बार याद कर लो. अभी हमने किया था p of x इक्वल्स टू x प्लस 1. उसके लिए रिकरेंशिएशन क्या था, दैट वाज लैम्बडा डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू p of x इक्वल्स टू x. इज इट? तो पहले ये फाइंड करते हैं, p of x इक्वल्स टू 0. अगर ये मिल जाए तो उसको यूज करके 1 2 3 4 5 सब फाइंड कर लेंगे. अब मेरे पास लैम्बडा है, as well as I'm having the formula for the poison. Yes, here it is. तो यहाँ पे p of x equals to 0 एक बार फाइंड कर लो, देख लो. For x equals to 0, this will be formula e raised to minus lambda, lambda raised to 0 divided by 0 factorial. तो ये रिकरेंस से नहीं किया मैंने, कोई एक वैल्यू चाहिए मुझे पोजीशन वेरिएट की, देन आई विल एबल टू गो फॉर द रिकंसिलिएशन. सो x इक्वल्स टू 0 ये सिंपलीफाई करने के बाद, ये कैलसी सिंपलीफाई करने के बाद वैल्यू आ रही है 0.3678. नाउ आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ p of x equals to 0 as well as I am having the relation that is which is reconciliation. तो अब 1 फाइंड करने के लिए दो रास्ते देखिए. यहाँ से अगर 1 फाइंड करना है, p of x equals to 1 फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं? p of x equals to 1, यहाँ पे लैम्बडा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 थी वहाँ पे 1 कर दूं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो भी हो सकता है. एक ये रास्ता e raised to minus lambda, lambda raised to 1 divided by 1 factorial, ये भी हो सकता है. और लैम्बडा की वैल्यू हमको पता है, लैम्बडा इज 1. यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस. इवन 2 अगर लेना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए. 3 करना है तो 3 भी हो सकता है. बट नाउ एज पर द इंस्ट्रक्शन वी आर सपोज टू यूज द रिकरेंस फॉर्मूला. तो रिकरेंस फॉर्मूला यूज करना है तो क्या करना है, देखिए. फॉर द रिकरेंस फॉर्मूला, एज दिस इज द रिकरेंस फॉर्मूला, लैम्बडा की वैल्यू जो है वो मैंने रिप्लेस कर दी. वी आर नोइंग दैट लैम्बडा इक्वल्स टू 1, सो आई एम रिप्लेसिंग लैम्बडा ओवर दैट 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 p of x. अब अगर मेरे पास 0 है, आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 0 इन दिस पर्टिकुलर टर्म. पहले मैं x इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 p of 1. सॉरी, वेट. What we are taking, first of all, if I am having the value of, let me choose my pen once again. I'm having the value of that p of x equals to 0, वो पता है मुझे, that is something 0.36 blah blah blah. अब यहाँ पे मैं x equals to 0 ले रहा हूँ, तो क्या होगा? 0 plus 1 it will be 1. p of 1 equals to 1 upon x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो 0 plus 1 1 p of 0. ठीक है? तो 1 by 1 will be 1. p of 0 की जो भी वैल्यू है वही आएगी p of 1 की वैल्यू. अब when I am going for p of 2, p of x equals to 2, I am taking x equals to 1. यहाँ पे मैं x equals to 1 ले रहा हूँ, तो 1 plus 1 2, 1 divided by 1 plus 1 it will be 2 p of 1. p of 1 यहाँ से हमको मिल चुका है, that is 0.367 something. यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, उसको डिवाइड बाय 2 करूँगा. Similarly we'll go for p of 3, similarly we'll go for p of 4, similarly we'll go for p of 5. Let me show कैसे किया मैंने. This is the way. Is it? So I'm finding the values of Poisson variate using the reconciliation. तो अगर ये reconciliation से फाइंड करे या तो फिर वो एक्चुअल फॉर्मूला से फाइंड करे, वो अलग नहीं आएगा. That will be seen, जो हमने अभी देखा. Nothing will be seen. Good. So डाउट है किसमें? इसमें कहीं पे डाउट है? Are we having any query? Are we having any doubt in this particular? विभूषा, सुशील, प्रियंक, निधि, ओम, जानवी, ईशा डडानिया है यहाँ पे. ईशा, are you there? Yes, Janvi, okay. Good. The things are clear. Now, 3 क्वेश्चन किए हमने पोजीशन के. अभी तो लग रहा है कि तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी. But let me show you the 4th one. The 4th छोड़ दीजिए, 4th I will discuss later. Focus on the 5th question. Now observe this. Just read the instruction. An insurance company insured 4,000 people against the loss of both eyes in a car accident. एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो 4,000 लोग का इंश्योरेंस ले रही है. इंश्योरेंस किस बात पे? कि एक्सीडेंट में आपकी दोनों कार चली जाए, उस बात पे. Based on the previous data or based on the historical data, अगर कोई कंपनी है तो उसके पास पिछला कुछ डेटा होगा ही होगा. Based on the previous data, the rate were computed
on the assumption that on an average, 10% in 1, 2, 3, 4, 5, 1 lakh, 10% in 1 lakh will have the car accidents each year, that result in this type of injury. मानी कि उसके पास डेटा है कि अगर 1 लाख एक्सीडेंट हो रहे ना, तब जाके 10 ऐसे केसेस निकलेंगे कि जिसमें दोनों आंखें चली गई। 1 लाख एक्सीडेंट जब हो कार के, उसमें से 10 केसेस ही इतने ऐसे होंगे कि जिसमें दैट पर्टिकुलर ड्राइवर हैव लॉस्ट बोथ द आईज। Is it? So observe. ये इंस्ट्रक्शन समझने की ट्राई कीजिए आप। Now let me complete the question. What is the probability that more than 3 of the insured will collect their policy in the given car? More than 3 of the insured will collect their policy in the given car, in the given year. Sorry. अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये पूरा वर्ड क्वेश्चन है। अगर स्लाइड का टाइटल आप छोड़ दीजिए, दिस पर्टिकुलर टाइटल, अगर मैंने ये टाइटल नहीं दिया हुआ है शायद आपको, I have not mentioned this is poison, and how you guys will able to get the things. आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देखें तो कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट वाला केस है, और डिस्क्रीट वाले केस में भी ये पॉइजन का। How to identify that? This thing is tough. This is the toughest part for you guys, for a student, to identify the suitable distribution for the situation. ये situation के लिए suitable distribution कौन सा है, ये identify करना ही tough है आपके लिए। Once you are good, once you are clear कि इसमें poison distribution जाने वाला है, इसमें binomial distribution जाने वाला है, तो खत्म बात, क्योंकि फॉर्मूला बहुत आसान है, उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपके पास साइंटिफिक कैल्स ही आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। That is not a big deal. But just observe, कौन बताएगा मुझे कि क्यों ये poison है, इसमें क्यों poison distribution जाएगा। देखिए पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्क्रीट है, क्यों, क्योंकि मैं कोई भी एक कार उठाऊं, कोई भी एक रैंडम सैंपल कार का, कि आई वाज ड्राइविंग, तो या तो एक्सीडेंट होगा या तो नहीं होगा। अब चलिए एक्सीडेंट हो रहा है, उसको भी केस ले रहे हैं, तो एक्सीडेंट हुआ, या तो दोनों आंखें जाएंगी या तो नहीं जाएगी। सो दो ही आउटकम है, सक्सेस फेलियर, आउटकम तो दो ही है। दैट मीन्स के बाइनोमियल या तो फिर पॉइजन, डिस्क्रीट के लिए है तो बाइनोमियल जाएगा या तो पॉइजन जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 कार में से 3.5 कार का एक्सीडेंट हुआ, 10 कार में से 9.5 कार का एक्सीडेंट हुआ, नहीं हो सकता। दैट नंबर विल बी ऑलवेज अ डिस्क्रीट नंबर, इंटीजर। सो डिस्क्रीट है ये पता चलेगा, पर पॉइजन या तो बाइनोमियल, वो कैसे डिसाइड करेंगे? यस, समवन हैड अनम्यूटेड। सर इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा है, लाइक वी कैन अप्रोक्सीमेटली टेल दैट इट इज नियरर टू इंफिनिटी, not the exact infinity, and the probability is very less. Yes, both these things you need to be sure. Identify. Number of trials काफी बड़े, 4000। देखिए 4000 people, 4000 लोग को मैंने बीमा दे रखा है। अब उसमें से मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, 3 या 3 से ज्यादा लोग अपनी पॉलिसी कलेक्ट करें। दैट मीन्स के 3 और मोर विल क्लेम, 3 से ज्यादा का एक्सीडेंट होगा, 3 या 3 से ज्यादा का एक्सीडेंट होगा, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी है क्या, 1 लाख में से 10 ऐसे केसेस हो सकते हैं। 1 लाख कार का एक्सीडेंट हो, उसमें से 10 केसेस ही ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों आंखें जा रही है। सो प्रोबेबिलिटी अब हम वैसे तो हम इंसान है, लेकिन ऐसा सक्सेस इसके साथ एसोसिएट नहीं करनी चाहिए। बट राइट एज पर द सिनेरियो राइट नाउ आई एम एसोसिएटिंग सक्सेस एज कि मान लीजिए कि वो 2 आंखें जा रही है ना, वो हमारे लिए सक्सेस है। सो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस विल बी 10 डिवाइड बाय 1 लाख, इज इट ना? As I said that we can associate success with any of the outcome, positive या तो फिर negative, कोई भी outcome के साथ हम success को associate कर रहे हैं, तो अभी हम associate कर सकते हैं। अभी हम associate कर रहे हैं success को कि accident हो और दोनों आंखें चली जाए तो success बात। अगर ऐसा नहीं हुआ तो failure। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, हम काफी अच्छे इंसान हैं, आप सब लोग तो काफी अच्छे लोग हो यार, पर अभी के लिए सिचुएशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। सो P will be 10 डिवाइड बाय 1 लाख। अब देखिए बहुत ही छोटी रकम होगी, एक जीरो निकाल दो, and 0.0001, is it? So P is very small, and n की वैल्यू जो 4000 है यहाँ पे बहुत बड़ी है।
Now once we are good with the n p दोनों है मेरे पास, तो मुझे लैम्बडा मिल जाएगा. लैम्बडा इज नथिंग बट n into p. अगर लैम्बडा फाइंड कर लूं तो फिर बाइनोमियल का कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान रहेगा. Are we good with the information? क्या समझ में आ रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ? इस क्वेश्चन को the way I had explained this question, are you getting properly? भाई बात करो, आज क्यों ये मुर्दों का क्लास हो गया? हम TP1 में ही Yes, हैं. sir. कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. This is very crucial thing. अभी हम बहुत lightly ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, but the similar question is there in the final examination, then it is very difficult to identify. Huh? समझ में आ रही है बात? Lambda p. Let me show the solution. Wait. I'm not gonna explain this. Okay. देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. पूरा देख लीजिए एक बार. आ ही रहा होगा समझ में. देखिए p की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 1 लाख 0.0001. n की वैल्यू 4000. n is very large and p is very small, so Poisson distribution is applicable. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लैम्बडा निकाल दिया. लैम्बडा निकालने के बाद दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द पॉइजन वेरिएट, नथिंग एल्स. अब मुझे क्या करना है? 3 से ज्यादा लोग अपनी पॉलिसी कलेक्ट करें. दैट मींस कि 3 या 3 से ज्यादा लोग का एक्सीडेंट हो और इस सिचुएशन में आए तो क्या करना है? दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 कार एक्सीडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 4000 पीपल इज x is greater than 3. मानी कि अब greater than 3 तो कहाँ तक ले जाऊं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुझे कैलकुलेट करने होंगे 4000 तक. but that is not convenient. So what we are doing, we are subtracting. जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब 3 या 3 से कम 0, 1, 2, 3. अब 0 अगर p of x equals 0 है तो वो रिकरेंस रिलेशन से आप x equals 1, 2 और 3 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं. बहुत ही आसान होगा. एंड डूइंग दैट उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके जो भी आ रहा है दैट इज 0.00077. दैट विल बी द आंसर. Let me stop the recording over here.